हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी का प्रयोग संख्या 5 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने प्रयोग 1, 2, 3, 4 का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले उद्देश्य में विभवमापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। उसके बाद आवश्यक उपकरण विभवमापी संचायक, सेल, प्लग, कुंजी, नियंत्रक तार तथा संबंधित तारे। उसके बाद सिद्धांत में सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर तथा एल लंबाई है तो आर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटे L1/L2-1, जहाँ कैपिटल आर इज इक्वल टू परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर बराबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, L1 बराबर खुले परिपथ के विभवमापी के तार की संतुष्ट लंबाई, L2 बराबर बंद परिपथ का विभवमापी के तार की संतुष्ट लंबाई। उसके बाद प्रेक्षक तालिका है जिसमें हम लोग क्रम संख्या बाह्य प्रतिरोध आर, खुले सेल का प्रतिरोध K2 जब न लगा हो, सिर्फ जब K1 और K2 लगा हो आर। उसके बाद माध्य प्रतिरोध बॉक्स। उसके बाद इसका प्रयोग संख्या 5 का आरेख है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यही आपका प्रयोग संख्या 5 का आरेख है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। इसमें आप ये बहुत सिंपल आरेख है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। प्रयोग संख्या 4 में 2 आरेख था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें ज़्यादातर आरेख नहीं है। उसके बाद उसे हम लोग प्रेक्षक तालिका को भरेंगे। उसके नीचे तारों की संख्या, जॉकी का पाठ्यांक, संतुलित लंबाई L1, तारों की संख्या, जॉकी का पाठ्यांक, संतुलित लंबाई L2। इसमें हम लोग इसको 1, 2, 3, 4, 5 क्रम संख्या से इसको भर लेंगे जैसे मैंने भरा है। इसकी गणना हम लोग इस सूत्र से करेंगे। गणना R1 बराबर कैपिटल आर L1/L2-1। इसमें हम लोग प्रेक्षक तालिका से मान रखेंगे। जो R1 का मान आएगा 1.38 ओम आएगा। इसी तरह R2 का भी उसी तरह मान रखेंगे तो R2 का मान 1.80 ओम आएगा। R3 का मान भी 2.7 ओम आएगा। R4 का मान 2.65 और R5 का मान 3.06 ओम आएगा। इसके बाद हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर होता है R1 + R2 + R3 + R4 + R5 बटे 5। इसमें हम लोग R1, R2, R3, R4 का मान रखेंगे जिसमें माध्य आता है 2.218 ओम। उसके बाद हम लोग परिणाम में लिखेंगे दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2.218 ओम है। इसके बाद सावधानियां में पहला है बैटरी तथा सेलों के धन ध्रुव तार के सिरे ए से जुड़े होने चाहिए। दूसरा है तार का व्यास सर्वत्र समान होना चाहिए। तीसरा है तार में ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। और चौथा है जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं घिसकाना चाहिए। मैंने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कॉपी का प्रयोग 1 से लेकर 15 तक का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करिए। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख